मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं का बोलबाला है, कहीं नदियों से अवैध खनन तो कहीं जंगलों पर कब्जा, जिसका नतीजा यह कि वन भूमि को भी नुकसान पहुंच रहा है और यदि समय रहते प्रशासन नहीं चेता तो जंगल भी खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से वन परिक्षेत्र डभोरा रेंज के पोंगल्ला ग्राम के इर्द गिर्द बड़े पैमाने पर भूमाफिया आदिवासी और मजदूरों के नाम पर अवैध रूप से कब्जा करने के फिराक में लगे हुए हैं, जहां पर देखा गया कि पोंगल्ला के जंगल की भूमि के हरे भरे पेड़ काटकर झोपड़ियां तानी जा रही है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही जंगल का नामो निशान तक मिट जाना तय है, जिसका फायदा भूमाफिया उठाएंगे और कब्जाधारी असहाय और आदिवासी जहां के तहां रह जाएंगे। जहां पर कब्जाधारी गरीब, असहाय और आदिवासियों का कहना है कि हम लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है तो हम लोग जाए तो जाए कहाँ। जहां हम लोग पहले रहते थे वहां पर दबंगों द्वारा प्रताड़ित किया गया और कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग सड़क किनारे रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन सड़क चौड़ी होने की वजह से बेघर हो गए। वहीं पर क्रांति दुबे का कहना है कि जब बाहर के लोग यहां पर जमीन लेकर 300 एकड़ जमीन पर कब्जा कर सकता है तो ये गरीब लोग क्या एक झोपड़ी नहीं बना सकते। सवाल किया गया कि यदि इस तरह से बिना अनुमति के जंगल में कब्जा करेंगे तो प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी तो क्या करेंगे। तो उनका कहना है कि इसके पहले भी हम लोगों ने पनवार थाने में तहसीलदार जवा को इस संबंध में आवेदन दे चुके हैं। यदि प्रशासन सख्ती करती है तो हम सभी लोग कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम दीपक वर्मा है। कहाँ से आप हैं? मैं पटियारी गांव से। आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? हमारे यहाँ पटियारी गांव के एकदम रोड के पास में है, थोड़ा सा जगह है, वहाँ रहने के लिए एक भी जगह नहीं है, परेशान है व्यक्ति, इसलिए यहाँ पे आए हैं जगह दे रहने के लिए कि थोड़ा सा कम से कम बसने के लिए जगह मिल जाए। गरीब आदमी SC ST इतना परेशान है, तंग है कि क्या बताएं। तो क्या आपने प्रशासन सूचित किया किसी इसी बात के लिए? मैं वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार मैं दे चुका हूँ, बता भी चुका हूँ तहसीलदार के यहाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जो भी है रोड में फंस गया है, कुछ भी नहीं है अपने पास। प्रधानमंत्री आवास किया आया है, वो भी कहाँ बनाए, उसके लिए भी जगह नहीं है अपने पास। आदमी परेशान है। ठीक है, यदि प्रशासन ने आपको हटा दिया है तो क्या करेंगे आप लोग आगे? हम लोग कलेक्ट्रेट में धरना देंगे, चक्का जाम करेंगे, जो भी हमसे किया जाएगा अनवरत धरना करेंगे। बिल्कुल सही। सर आपका नाम? हमारा नाम श्रीमान छोटेलाल है। यहाँ पर ढेर सारे लोग आज कब्जा कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं, क्या इस कारण समस्या है? श्रीमान जी, हम लोग 21 तारीख बरहमा महीना को हम मीटिंग किया, घेराव किया, हम प्रदर्शन किया अतरैला थाने में। हमारे जो परगनाधिकारी तहसीलदार साहब आए, उसे ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के साथ उन्हें बात को चर्चा की। चर्चा ने कहते हुए कि आपने पटवारी बुला लीजिए, अगर उसके पास जितने लोग गरीब हैं पटवारी तहसीलदार को बुला करके, SDM साहब को बुला करके सीमांकन कराइए। इनको पटवारी जितने गरीब जुटे हैं, कितने पट्टेदार हैं और कितने इन्हें अपनी ज़मीन को दखल हैं, कितने लोग सत्य हैं, कितने असत्य हैं, इनको आप अधिकारी हैं। तो उन्होंने साहब तय कर लिया। तय करने के बाद हम लोग सर यहाँ 1 तारीख को यहाँ पर आया, नए साल में जनवरी में 1 तारीख के बाद साहब आपके रेंजर विभाग आए, रेंजर से बात करिए। रेंजर ने कहा कि हम कार्रवाई करता हूं, करने के बाद मैं आपको सूचित करता हूं। सूचित करने के बाद साथ जो 5 तारीख का डिक्लेयर हमारे नेतागढ़ दिवस है कि यहाँ की हमारी जनसंख्या ने पूरी यहाँ तय की। तय करने के बाद श्रीमान जी, हमारे जो यहाँ पर आपके वन विभाग अधिकारी आए, उन्होंने कहा, हम लोग निवेदन किया कि आपसे हम लाठी चलाएंगे, न हम आपसे कत्ल करेंगे, न आपका वृक्षा काटेंगे, न आपको कोई नुकसान सर होगी। नुकसान होने साथ अगर होती साहब हम लोगों को सिर पर जूता मार करके अब भगा दिया जाए। कृपा राशि लकड़ी हम कोई नहीं श्रीमान का 5 तारीख आके बसी और यहाँ के वन विभाग अधिकारी रेंजर साहब और डिपो साहब आए, छोट कर्मचारी, उन्हें निवेदन की गई, उनसे यह कहा गया, उन्हें चले गए। रेंजर साहब को 1 तारीख से विनती की गई कि आपने कार्रवाई करते हुए जो यहाँ की माल विभाग पर ही है, आपके यहाँ वन विभाग पर ही है, आपको पट्टेदार की तरह कहाँ से हैं, आप पटवारी बुलाइए, तहसीलदार बुलाइए, आप SDM बुलाइए, यहाँ का सीमांकन करवाते हुए हम लोग जानकारी आप दीजिए कि कौन कहाँ से विभाग है। लेकिन उन्हें कहा सब तय हैं। तय करने के बाद सर जब हमने 5 जनवरी को यहाँ जनता लेके साहब आया तो पुनः से वन विभाग आई। वन विभाग ने कोई बात को फैसला नहीं किया, इसलिए हमने साहब अपनी गरीबी लेकर के और अपने हैसियत को अपनी जनता हमारी बस के झोंपड़ी कर रही। सर आज हम साहब से निवेदन चाहूँगा कि आपका लकड़ी कोई कटी नहीं, कोई नुकसान हो रही, और गरीब व्यक्ति जाए कहाँ। यदि अन्याय होता है, यदि असत्य है, असत्य के साथ तो हम आज के अधिकारी को निर्णय करें कि गरीब सत्य से पट्टेदार हों, अगर पट्टेदार हो तो वापस कर दो, और नहीं भूमिहीनों को भूमि दो, अरे अपना बनना गद्दी छोड़ो। क्या नाम भाई साहब? रामवर्धन चर्मकार। कहाँ से आप हैं? हम गगहाना भिटौहा। तो आप लोग यहाँ पर
क्यों कब्जा कर रहे हैं, क्या बात है? सर हमारे घर मोहल्ला पंचायत में जहां हम लोग निवास करते हैं वहां गौशाला मंजूर किया गया है। वहां से हमारा घर द्वार झोपड़ी सब हटाया गया है। हमारे रहने के लिए ज़मीन नहीं है, भूमि ही। हम जाए तो जाए कहाँ, इसलिए इस ज़मीन में धरती में आए हैं कि हमको बसने टिकने के लिए हमको ज़मीन दिया जाए। इस मुद्दा से हम यहाँ आए। ठीक है, यदि प्रशासन ने हटा दी तो क्या करेंगे आप लोग आगे? प्रशासन हटा दीजिए, हटाएगा तो हम ही कहीं देगा, कहीं दे ज़मीन बसने टिकने के लिए, और हम कुछ नहीं। आपका उमा देवी के कहाँ से आप हैं? हरदहान तरैला पास से। तो क्या समस्या हुई कि आप लोग को आज यहाँ आश्रय लेना पड़ा? हमें समस्या है सर कि हमारे बच्ची भरी है, हमारा समस्या है। आदमी है तो कुछ बाय काल राय पर हमारे कमियत हमें कोई नहीं, हमारे पास जमीन बसने के नहीं पंचायत कि हमको यहाँ पर शासन जमीन दे, चाहे जहाँ दे शासन जमीन। हम यहाँ से जाए साथ से चाहे हमको मार डारा, यहाँ से हम जाए नहीं। चलिए ठीक है, तो आप जहाँ रह रहे तो वहाँ से क्यों भागे? वहाँ क्या समस्या हुई? और वहाँ से अब ऐसे सड़क पटा दिन करी साहब खेत दिन मत जाओ, हमारे सला मड़ाई उड़ाई हटा दिन, हम कहाँ जाएंगे? अम्मा जी क्या नाम आपका? हमारा पंगली नाम सर। तो यहाँ आप लोग क्यों कब्जा करके बैठे हैं? यहाँ कब्जा हम ऐसा कर सर के हमारे ज़मीन नहीं है। हम अपन लड़का बच्चा जनता लेके उनका यहाँ पाल रहन है, रह रहन है। ये ज़मीन में हमका रहाई का है। नहीं, तुम ये कह रहे हैं कि इसके पहले कि आपके पास ज़मीन नहीं जहाँ रहते वहाँ पर क्या हुआ? हमारे में कुछ नहीं है, वो पट्टी वो हमारा है ना बमनन कैमा, तो वो हमको खेदा थे। क्या नाम आपका? फूल कुमारी। कहाँ से आप यहाँ? दोनदर से यादव। अच्छा, तो यहाँ आप लोग क्यों आए हैं? सब बसने के लिए हमारे पास कोई नहीं है, ना हमारे पास आदमी है, ना कोई कमाने खवाने वाले हैं, ना हमको रहने का जगह है। तो क्या सरकारी ज़मीन में आप लोग यदि आए हुए तो क्या प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा? करेगा तो क्या करेंगे आप लोग? प्रशासन से हम लोग लड़ेंगे सर, लड़ाई लेंगे सर, लड़ाई लेंगे सब लोग। बस हमको लोगों के देश में तो लोग लड़ाई लेंगे। जहाँ आप लोग रह रहे थे पहले, इसलिए हम लोग सर हमारे पास जगह जमीन नहीं है, इसलिए हम लोग आए हैं। यदि प्रशासन आपको हटाएगा तो क्या करेंगे आप लोग? प्रशासन हटाएंगे, हम प्रशासन से लड़ेंगे। जहाँ आप रह रहे हैं पहले वहाँ पर क्या समस्या हो रही है? वहाँ समस्या हमारे लोग के रहने के लिए नहीं है। आपका क्या नाम है? हमारा मैया दिन वर्मा है। कहाँ से आप रहने वाले? ही से सर। तो यहाँ आप लोग सरकारी ज़मीन कब्जा करने क्यों आए हैं, क्या कर रहे सर हैं? जी हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है। हम दलित लोग हैं, गरीब जूते चप्पल खा रहे हैं। आज तक सरकार हमको ज़मीन नहीं दिया रहने के लिए, घर बनाए कहाँ? हम लोग दलित लोग हैं, हम लोग यहाँ गरीब लोग। जब तक हमकी सरकार कहती आत्मनिर्भर कर देंगे, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माने इसको हम आत्मनिर्भर कर देंगे, तो हम लोग गरीब की ज़मीन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसी से आत्मनिर्भर होंगे। उसको हम हर से जुताई करके बुवाई करके अपने पेट बच्चों को पाल सकता हूँ। हमको ज़मीन दी जाए यहाँ सरकार। हमारी मांग यही है, मध्य प्रदेश शासन से मांग है हमारी यही है कि हर गरीबों की ज़मीन दिलवाई जाए। अगर हमारी ज़मीन नहीं मिलती है तो हम लोग पूरे संगठन बना करके हम लोग पूरे ब्लॉक को घेर देंगे। सर आपका नाम? कांति कुमार द्विवेदी। सर आप इन गरीबों के साथ खड़े हुए किस मुद्दे में लेकर खड़े हुए? क्योंकि सरकारी ज़मीन है, कल ये कोई समस्या होगी तो आप इनके साथ क्यों खड़े हैं? इनके लिए लिए खड़े हैं कि इनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। जो इनकी झोपड़ियाँ बनी भी थी जहाँ ये थे वो रोड के किनारे थे, और वो रोड चौड़ीकरण होने के कारण इनका मकान ध्वस्त कर दिया गया, जिस कारण अब जहाँ खाली पड़ी ज़मीन थी, जहाँ एक भी पेड़ पौधे नहीं थे, अनुपयोगी थी, तो वहाँ इनको बसाने के लिए वैसे भी जो राज्य की और केंद्र की सरकार है वो चुनावों के समय अपने घोषणा में ये कहा करती है कि जो प्रदेश की खाली पड़ी हुई भूमि है वो हम गरीबों को देंगे, उनको बेसहारों को देंगे, उनको हम मकान बना के देंगे, पर फील्ड में कुछ हो नहीं रहा है। इसके लिए कोई जानकारी फॉरेस्ट विभाग को दिए हैं? सबको दिए हैं। तो उन लोगों क्या कुछ कहना है? नहीं, फॉरेस्ट का कहना ये था कि वन की भूमि है, अब वन की भूमियों में हम इनको पट्टा नहीं दे सकते हैं। हमने उनको कई उदाहरण दिए कि आपका नोनारी का जंगल है इसी बनपत क्षेत्र में, आपका धुरकुच है, आपकी गढ़ुई है, ये सारे फॉरेस्ट के लैंडों में है, और फॉरेस्ट के लैंडों ने हमें आपने खुद बसाया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने कुछ दबाव कहिए या आर्थिक तरीके से लाभ प्राप्त करके अनुचित तरीके से उनको भी 10-10, 5-5 एकड़ दखलवा दिया। तो यदि वो लोग जिनके पास लैंड है, ज़मीन है, 25 एकड़ 50 एकड़ के काश्तकार हैं, तो यदि वो ज़मीन वन की फॉरेस्ट की दखल सकते हैं, तो जिनके पास छाया नहीं है क्या वो नहीं दखल सकते हैं? इसके ठीक अपोजिट दक्षिण दिशा में एक हामिद जी नाम के खान साहब हैं जो यूपी के हैं। 54 एकड़ ज़मीन, उनको रिकॉर्ड हम लोग देखे नहीं हैं,
पर कुछ लोगों के बताने के अनुसार पता चली कि 54 एकड़ में उनका पट्टा बना हुआ है। पर आप लोग ही देख सकते हैं यहाँ लगभग 300 एकड़ में उनका कब्जा है। न बोते हैं, न जोतते हैं, न कोई मतलब है। यदि 54 एकड़ का, जब एक जगह 54 एकड़ है और वो आदमी इलाहाबाद का है, वो किसके नाम है? काल्पनिक नामों के नाम पर है। उस नाम का व्यक्ति है कि नहीं है, फिर भी चलिए ठीक है। पर वो जब 54 एकड़ का काश्तकार फॉरेस्ट की ज़मीन को 300 एकड़ में कैप्चर कर सकता है, तो इससे फॉरेस्ट के अधिकारी, स्थानीय जो अधिकारी हैं, उनकी मंशा आप समझ सकते हैं कि क्या मंशा है। मुझे सूचना मिली थी कि हमारे डभौरा परिक्षेत्र अंतर्गत पनवार क्षेत्र के पनवार बेट में अतिक्रमण की शिकायत आई थी। इसी के तारतम्य में आज यहाँ पे आया था। मैंने अपने आदिवासी भाइयों से अनुरोध किया है कि वे नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करें और अनावश्यक अतिक्रमण ना करें, जहाँ तक संभव हो सहयोग करें, और हर चीज़ की एक विधि विधायी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करें। शासन स्तर से भी जो मदद होगी वह मदद की जाएगी, लेकिन जो विधि अनुरूप होगा और नियमानुसार होगा हम उतनी ही मदद कर पाएंगे। अभी मैंने सबसे आग्रह यही किया है कि सब अपने घरों को जाएं। छोटे बच्चे भी यहाँ पे दिख रहे हैं, महिलाएं भी दिख रही हैं, बुजुर्ग भी दिख रही हैं। तो मैंने सबसे यही आग्रह किया है कि सब अपनी घरों में जाएं। अगर उनको कोई बात अपनी रखनी है तो लिखित में पूरा आवेदन दें। मैं वरिष्ठ अधिकारियों के संदर्भ में सूचित करूँगा और नियमानुसार जो उनकी मदद हो सकेगी मदद करने की कोशिश। क्या आपकी बात मानने को तैयार हुए सर? और सुनने में ये भी आ रहा है ये लोग कि इनका अगला प्रोग्राम रीवा कलेक्ट्रेट का घेराव करना है। इनका कहना है कि जब तक हमें ज़मीन नहीं मिलेगी तब तक हम लोग हटेंगे नहीं, चाहे हमारी जान चली जाए। मैंने लोगों से आग्रह यही किया है कि जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है और ऐसी दुनिया में कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। आवश्यकता होती है समाधान को खोजने की। तो मैंने तो अनुरोध यही किया है कि आप अपनी बात रखिए और लिखित में चीज़ें दीजिए। मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराऊंगा। जहाँ तक आपकी जो मदद हो सकेगी विधि अनुकूल नियमानुसार पूरी मदद करूँगा। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो अगली मुझे पूर्ण विश्वास है उस स्थिति में क्या निर्णय ले सकते मुझे हैं? पूर्ण विश्वास है कि मेरी बात मानेंगे, क्योंकि मैं भी इसी समाज से हूँ और ये भी इसी समाज से हैं। तो संभव है कि अब मेरी बात मानेंगे। मुझे पूर्ण इस बात का विश्वास है। धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।